हिंदुस्तान के दो विरासती गांव फजलपुर और सूर्यगढ़ एक दूसरे से सिर्फ ज़मीन से ही नहीं, मज़हब, इतिहास और खून से भी अलग थे। फजलपुर था पठानों का शानदार गांव, जहां हवेली के मीनार से लेकर मस्जिद के गुंबद तक सिर्फ नवाब शाहिद खान का नाम गूंजता था। सूर्यगढ़ था राजपूतों का गर्व, जहां राणा अगस्त्य देव सिंह का नाम तलवारें झुक जाती थी। लेकिन इन दोनों गांवों के बीच सिर्फ नफरत नहीं थी, एक दर्दनाक मोहब्बत का जख्म भी था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अंदर के राज में बंद थी, जिसका असर उनकी तीसरी नस्ल अहमद खान और रुद्रदेव सिंह पर चल आया। अहमद खान 19 साल का, फजलपुर का सबसे तेज़ दिमाग, तलवार उसके हाथ में कलम जैसी दिखती थी। एक ही बार में वार करता था, बिना गुस्से के, बिल्कुल सियासी सोच के साथ। और दूसरी तरफ रुद्रदेव सिंह तेज़, गुस्सा पर वफादार था। ज़ुबान से ज़्यादा हाथ और तलवार चलती थी। उसका हर वार वीरता का प्रमाण था। ये दोनों गुरुकुल गए। ये कोई आम गुरुकुल या मदरसा नहीं, ये एक राज धर्म पाठशाला थी, जहाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े ख़ानदानों के वारिस तलवार चलाना, सियासत, व्याकरण और नीति शास्त्र सीखते थे। एक तरफ रुद्रा और एक तरफ अहमद। एक तरफ रुद्र था और एक तरफ अहमद। दोनों अपने मजहब के गुरूर में थे, पर एक गुरु के अधीन थे, महागुरु शिव हरिवंश आचार्य। एक दिन गुरु ने दोनों को एक ही श्रेणी में तलवारबाजी का साथी बना दिया। पहली लड़ाई में खून निकल गया, अहमद के गले पे जख्म रुद्रा के हाथ से। गुरु ने रोका नहीं और बोले, ये सिर्फ तलवारबाजी का दृश्य था, जो इसको दुश्मनी समझे वो शिष्य नहीं शत्रु बनेगा। दोनों ने आंखों में आंखें डाली और वहीं से एक अजनबी रिश्ता शुरू हुआ। दोस्ती नहीं थी अभी, पर इज्जत ज़रूर थी। वहीं से शुरुआत हुई अहमद और रुद्रा के अनजाने रिश्ते की। पहली मुलाकात में ही दोनों लड़ पड़े थे। अहमद ने रुद्रा को तलवार से रोक दिया। रुद्रा चिल्ला पड़ा, अपने पठान खून पर ज़्यादा गर्व मत कर। अहमद ने कहा, गर्व सिर्फ खून से नहीं, सच से होता है। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच में एक सम्मान और रिश्ते का धागा बन गया। एक दूसरे के साथ लड़ते, सीखते, मुस्कुराते। किसी को पता नहीं था ये दोनों एक दूसरे के दर्द के सबसे गहरे सबब हैं। एक दिन लाइब्रेरी में अहमद और रुद्रा को मिला नवाब शाहिद खान और रानी देवयानी सिंह के बीच का कुछ लेटर्स, पत्र। जब रुद्रा ने पढ़ना शुरू किया तो अहमद ने तुरंत छीन लिया और जला दिया। रुद्रा गुस्से में आया, क्या छुपा रहा है तू? अहमद, जो दर्द हमेशा जलता रहा है, उसे दोबारा जीने का क्या फ़ायदा? लेकिन रुद्रा ज़िद्दी था और उसने गुस्से में आकर उसके हाथों से वो पत्र छीन लिया और पढ़ने लगा। खोलते ही उसने देखा, नाम था देवयानी और नीचे तुम्हारा शाहिद। उसके हाथ काम गए। अहमद ने देखा, आंखों में चिंता थी। ये छोड़ दे, कुछ पुराने जख्म दोबारा मत खोल, अहमद ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रुद्रा गुस्से में बोला, तू क्यों घबरा गया अहमद? क्या तेरी ख़ानदान की कोई कलंक कहानी लिखी है इसमें? तेरे और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती थी रुद्रा, अब तू उसे राख में क्यों बदल रहा है? अहमद लरसते हुए बोला, ये पत्र मेरे दादा की बहन का है, जिसे तुम्हारे दादा ने धोखा दिया, जो बुआ दादी मेरी जिंदा लाश बन गई और जिसे मेरी माँ और दादी ने संभाला। तू समझेगा क्या? अहमद, मैं बस ये जानता हूँ कि जो कभी हुआ उसके नतीजे सिर्फ नफ़रत निकले, पर सच में मुझे भी नहीं पता कि हुआ क्या है। रुद्रा नरमी और तूफ़ान के बीच, मुझे भी नहीं पता अहमद, पर अगर सच में हमारे रिश्ते को झूठ बना दिया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अहमद, तो सच ढूंढ, पर सिर्फ तलवार से नहीं, दर्द से भी। रुद्रा ने कहा, ठीक, तेरा दर्द?
मुझे कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तू उन्हीं लोगों का खून है जिन्होंने मेरी बुआ दादी की ज़िंदगी से खेल किया था। और उस दिन के बाद वो दोस्ती जो छोटे छोटे हाथों से शुरू हुई थी, नफ़रत की भूल भुलैया में खो गई। कुछ साल बाद वो जब वापस गुरुकुल से घर आए तो उन दोनों की ज़िंदगी ही बदल गई, क्योंकि अहमद ख़ान कोई मामूली सा लड़का नहीं था। अहमद ख़ान अब फजलपुर का नवाब बन चुका है, समझदार लेकिन अब जिम्मेदारियों के बोझ में सुलगता हुआ। रुद्रा सिर्फ एक ही युवा नहीं रहा, राणा रुद्रदेव सिंह बन गया है। राजपुताना घमंड और व्यक्त के संगन में जिसे सिर्फ अपनी विरासत चुभती है। वक्त बीतता गया। गुरुकुल के आंगन जहां तलवारों से रिश्ता बना था, अब राजनीति के चतुराई ने उसे तोड़ दिया था। अहमद ख़ान फजलपुर के मीनार में खड़ा था, जहां उसके दादा शाहिद ख़ान के कभी खस्म खाई थी। इस हवेली में सिर्फ इज़्ज़त और इंतकाम पलता है, और अहमद ने बस अपने दिल में एक बात दोहराई, मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा जो उन्होंने की। दूर सूर्यगढ़ के किले में राणा रुद्रदेव सिंह ने भी अपनी पुश्तैनी पगड़ी सर पर सजाते हुए कहा, ये सिर्फ पगड़ी नहीं, बुआ का लहू भी है। कुछ दिनों बाद एक मेला लगा था फजलपुर के बॉर्डर पर। दोनों गांव लोग एक दूसरे की सभ्यता देखने आए थे। अहमद और रुद्रा दोनों आएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। जब दोनों सामने आए, अहमद कहने लगा, तुम्हारे राजपूत लोग अब भी तलवार लेकर आए हैं या बस गुरूर ही काफ़ी है? रुद्रा मुस्कुराते हुए, पठान सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं अहमद, तलवार से कम बात ही करते हैं। उस दिन मेला बेचैन था, लेकिन एक बुज़ुर्ग ने सब कुछ देखा। वो बुज़ुर्ग जिनका नाम मौलवी हाजी रहमान था, अब तक चुप थे। उन्होंने एक दिन अहमद और रुद्रा दोनों को ही बुलाया। मौलवी साहब कहने लगे, नवाब, जब शाहिद ख़ान ने एक राजपूतनी से निकाह किया था तो उस वक्त मैं भी उनके साथ था। मैं गवाह हूँ उस सच का जो तुम्हारे दादा ने कबूल किया। अहमद हैरान था, क्या मतलब? मौलवी ने कहा, उन्होंने पहले मोहब्बत के जाल में फंसाया, मगर बाद में सच्ची मोहब्बत कर बैठे। उस औरत को तलाक नहीं दिया, बल्कि रो रो कर माफ़ी मांगी थी, लेकिन उस औरत ने सब कुछ छोड़कर वापस सूर्यगढ़ जाना चाहा। अहमद की रूह कांप गई। तो मेरे दादा वो नहीं थे जो मैं समझता था? मौलवी ने कहा, नहीं, वो मोहब्बत में हार गए, मगर धोखेबाज नहीं थे। और रुद्रा की बुआ तुम्हारी खून की माँ थी। रुद्रा ये सब सुनकर खामोशी से उठकर वापस सूर्यगढ़ आ चुका था। अपने किले के एक पुराने कमरे में गया। वहाँ एक संदूक मिला, अंदर था एक पुराना कागज़। मुझे शाहिद से नफ़रत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत कर बैठी। जब उसने सच बताया, मेरी दुनिया टूटी, लेकिन उसका रो रो कर हालात बताना भी झूठा नहीं था। रुद्रा की हालत उस कागज़ के हर लफ्ज़ के साथ हिलती गई। अगर वो मुझे दर्द दे सकता था तो सच भी तो दे सकता था, और उस दर्द में मैं माँ बन चुकी थी। रुद्रा और अहमद एक दूसरे के सामने आए, बॉर्डर पर, जहाँ कभी दोस्ती शुरू हुई थी और ख़त्म भी हुई थी। रुद्रा ने कहा, मुझे सच मिल गया अहमद, मुझे भी। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, एक दूसरे में ख़ुद को ढूंढते हुए, लेकिन समझते हैं जो दोस्ती दुश्मनी बन गई, शायद वो एक दिन खून का रिश्ता भी बन जाए। राणा रुद्रदेव सिंह ने सब बुज़ुर्गों को बुलाया। ठाकुरों की हवेली में एक गरजता हुआ सेना नायक बोला, राणा साहब, आप बुआ के दर्द की मिसाल थे। अब आप शाहिद ख़ान के खून को भाई कह रहे हैं। और एक नायक चिल्लाया, हमें पठानों से दोस्ती नहीं चाहिए, उन्होंने हमारी इज्जत से खेला है। रुद्रा ने सबको देखा, आंखें भरी थी लेकिन आवाज़ ठीक थी। जिन्होंने इज्जत से खेला वो अब मर चुके हैं, और जिन्होंने मोहब्बत की उनकी संतान जिंदा है। उसकी दादी ने पहली बार आवाज़ उठाई,
जो बुआ छोड़ गई थी इन्होंने मोहब्बत छुपाई थी, नफ़रत नहीं। और अगर शाहिद खान ने सच बोला होता तो शायद वो बुआ हमारे घर में माँ कहलाती। सब खामोश हो गए। रुद्रा बोलता गया, अगर तुम मुझे राणा मानते हो तो मेरा फ़ैसला सुनो। अहमद मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है और अब भाई भी। अहमद खान ने जमात के सामने बयान दिया। जामा मस्जिद की मिंबर से आवाज़ आई, तो आप कह रहे हो कि नवाब शाहिद खान की बेगम एक राजपुतनी थी? अहमद, हाँ, उनसे निकाह भी हुआ, इश्क भी, और उनका बेटा भी हमारे ख़ानदान का खून है। एक वज़ीर, पर ये अब राज क्यों? अब जब आप दोनों जवान हो, ताकत में हो। क्योंकि वक्त सच को थाम लेता है और हम दोनों सिर्फ इंतकाम के बीज में उगाए गए थे। पीछे से कुछ लोग बोल पड़े, अगर नवाब शाहिद खान ने मोहब्बत की थी तो उनकी रूह को सुकून मिले और जब उनकी औलाद अमन ले आए। अहमद और रुद्रा ने फ़ैसला किया, दोनों रियासतों के बॉर्डर पर मिलेंगे। एक तरफ फजलपुर के सैनिक और दूसरी तरफ सूर्यगढ़ के सैनिक। अहमद ने रुद्रा से आंख मिलाई। रुद्रा बोला, तो भाई तलवार चलाएंगे या बाहों में डालेंगे? अहमद मुस्कुराया, अगर तलवार उठाई तो सिर्फ दुश्मन के लिए, लेकिन तू दुश्मन नहीं, मेरा भाई है। अहमद ने अपनी कमर से तलवार निकाली, ज़मीन पर रख दी। रुद्रा ने भी अपनी राजपूती तलवार उसके पास रख दिया। दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर कहा, मोहब्बत में गुनाहगार हम नहीं थे, पर दर्द का बोझ हमने उठाया। अब वक्त है उनका सच जिंदा करने का। तभी एक तलवार की झनकार सुनाई दी। फजलपुर का एक सिपाही चिल्लाया, वो राजपूत मेरा दुश्मन था, भाई नहीं, और उसने अहमद पर वार किया। लेकिन उससे पहले रुद्रा बीच में आया और तलवार रोकी। रुद्रा गरजा, अगर किसी ने अहमद पर हाथ उठाया तो राणा रुद्रदेव सिंह की तलवार जिस्म नहीं सोच काट देगी। कुछ दिनों बाद एक जुलूस निकला फजलपुर और सूर्यगढ़ के बीच, जहां अहमद और रुद्र एक साथ घोड़े पर सवार थे। एक तरफ आरती की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ अजान की आवाज़। बीच में दोनों दोस्त अब भाई थे। रुद्रा ने धीरे से कहा, वक्त आया है ये कहानी सिर्फ तलवारों से नहीं, सच से लिखी जाएगी।